का कर लें। तो अगर y इक्वल टू है a टू दी पावर x, चलिए हमने कहा था कि जब भी कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है तो उसको हम लॉग के रूप में चेंज कर सकते हैं, या फिर जब हम लॉग का भी डिफ्रेंशिएशन जान गए तो दोनों साइड हम लॉग ले लें। वहीं नेचुरल लॉग जो बेस ई वाला होता है, आप ई लिखें या ना लिखें, वो नेचुरल लॉग होगा। और ये a टू दी पावर x हुआ बेस में e, तो x log a, ठीक है, बेस में e है। अब हमारा जो ये फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पर log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y हुआ और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हुआ log a, विच इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम निकालते हैं तो ये होगा y इंटू log a, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है a टू दी पावर x और इसके इंटू में होगा log a बेस e। अगर कहीं भी कैलकुलस में जो लॉग मिलता है बेस में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग उसको नेचुरल लॉग समझेंगे, अर्थात बेस में ई समझेंगे, और नहीं तो अगर दूसरा कोई लॉग होगा, दूसरा कोई बेस होगा तो उसको स्पष्ट रूप में वह लिख देगा, और नहीं लिखेगा इस बात को हम ध्यान में रखें कि उसको हम बेस ई समझेंगे। ठीक है, तो a टू दी पावर x को भी हमने देख लिया। और 4 नंबर में हम देखेंगे कि अगर y इक्वल टू हो log x हो लेकिन बेस में कुछ अलग चीज़ हो, a हो, तब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको लॉग में बहुत डिटेल रूप में हम बता चुके हैं कि इसको बेस ई में चेंज करने के लिए x है, बेस में e होगा, और यहाँ पर e है तो यहाँ बेस में फिर a हो जाएगा। ठीक है, अब ये फुल्ली कांस्टेंट हो गया ई वाला पार्ट। अब सिर्फ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो फर्स्ट पार्ट इसका डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो log e बेस ए log x का हो जाएगा 1/x। इसको हम बेस e पर इस log को हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/x तो होगा ही, और ये log जो अब नीचे आएगा तो इसका बेस फेस हो जाएगा और फेस को हम बेस में लिख देंगे log a बेस e। ठीक है, इतना ही हमारा फार्मूला है जो कि इसमें यूज होगा आपके लॉग वाले चैप्टर में। तो हम जिन जिन चीज़ों को देखे हैं उसको हम इकट्ठा कर दें, जैसे कि डी ई टू दी पावर x बाई डी एक्स, क्या मिलेगा हमें e टू दी पावर x। ठीक, डी ए टू दी पावर x बाई डी एक्स, ये क्या मिलेगा a टू दी पावर x log a, और फिर d log x बाई डी एक्स, ये क्या मिलेगा 1/x। ठीक है, ये 3 फार्मूला है जो कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जो हम चौथा बताए हैं वो तो क्वेश्चन है कि अगर बेस अगर चेंज हो तो उस बेस को हम नेचुरल लॉग में ला करके तब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए, अब इसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल ऐसा देते हैं जो इस पर आधारित है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। y इक्वल टू सपोज log रूट अंडर साइन x, बस इतना है। कहेगा इसको dy/dx निकालें या इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो dy/dx जब हम करेंगे तो अभी dy/dx तो हम बाद में करेंगे, इसको पहले सोल्व कर लें कि देखें तो इसका कुछ सॉल्यूशन संभव है कि नहीं, कुछ मैंने इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये log है और ये साइन है, और साइन हमारा रूट में है तो यानी 1/2 इस पर पावर हुआ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा log साइन x। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसलिए अब dy/dx करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 तो बाहर, d log साइन x बाई डी साइन x इंटू डी साइन x बाई डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 ये रहा,
और log का डिफ्रेंसिएशन होगा, चूँकि log x का हम जानते हैं तो x की जगह पर sin x है तो sin x नीचे देंगे, तो ये होगा 1/x यानी sin x, और sin x का हो जाता है cos x, तो ये हो गया 1/2 cot x। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन। अगर हम लोग इस log के प्रॉपर्टी पे अगर इसको हम इनटू में नहीं लाते हैं तब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ आएगा। आप करके देख लेंगे उसको सिंपली। चलिए, दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होगा वह होगा y = e⁻ sin² x। ठीक है, इसको तो हम किसी तरह से शॉर्ट नहीं कर सकते, तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx = तो d e⁻ sin² x/d sin² x होगा, फिर d sin² x/ अब साइन के होल स्क्वायर है ना, तो d sin x होगा, और d sin x है तो बटा में dx आ जाएगा। अब यहाँ से इसके वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे। e⁻x का e⁻x होता है, तो इसलिए e⁻ sin² है तो e⁻ sin² होगा, और sin² है होल पावर है तो sin x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2 sin x, और sin का हो जाएगा फिर cos x। अब हम लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके लिए एक फार्मूला है 2 sin a × cos a sin 2a, तो e⁻ sin² x × sin 2x। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वह है y = दे दिया है x⁻x। x⁻x ऐसा तो हमने इसमें कहीं नहीं देखा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप। x⁻n को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिलता है n × x⁻n-1। यहाँ हम फंक्शन पे गौर करें कि ये वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, यानी चर का पावर अचर है। जब भी चर के पावर में अचर होगा तो इसी रूल पे होगा, और इसी पे ये भी है e⁻x, तो ये क्या है, अचर का पावर चर है, अचर का पावर चर है, तो यानी ये हुआ, या फिर से a⁻x/dx। तो जब अचर का पावर चर है तो a⁻x वाले पे होगा, तो क्या होगा e⁻x और log e आप लिखेंगे, log e बेस e तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको e⁻x ही कहते हैं। a⁻x होगा तो इसका हो जाता है a⁻x log a। अब जहाँ कहीं भी अचर का पावर चर हो, यानी वेरिएबल का कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो वह इस रूल पे आएगा, अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो इस रूल पे आएगा। ठीक है, अब जो है ये तो हम दो चीज़ जान गए कि चर के पावर अचर, अचर का पावर चर। जैसे हम लिख दें, अगर ये कोई कांस्टेंट है, मान लेते हैं k है, इसके पावर में कोई वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है, तो ये हमारा इस रूल पे होगा। अगर इसमें अगर वेरिएबल है और इस पर कोई कांस्टेंट है तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन इस रूल पे आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अगर मिल गया वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, यानी चर का पावर चर, जब चर के पावर में चर होगा, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होगा, तब ये डिफ्रेंशिएशन हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। विदाउट लॉग लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो तरह से इस काम को हम कर सकते हैं। एक तो है इसको हम log y लिख दें, log y अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x⁻x, यानी x log x, सबके बेस में e है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ log y है ना, तो log y को कितनी बार हमने डिफ्रेंशिएट किया ऊपर में, तो 1/y पहले y के रेस्पेक्ट में होगा, फिर यहाँ पर dy/dx होगा, और ये u × v पर होगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 × log x प्लस log x का 1/x × x u × v पर कैंसिल,
तो ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स या लॉग एक्स प्लस 1, विच इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी y का वैल्यू क्या था हमारा x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अगर हम लॉग लेना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें, तो थोड़ा सा एक फार्मूला आप को हम फिर रिमाइंड करा देते हैं। देखिए, एक फार्मूला था आपका कि a टू दी पावर में लॉग अगर x है और बेस में a है तो इक्वल टू a हो जाएगा। लॉग के लास्ट में हम बताए थे इसको, ठीक है। तो इसको लॉग, ये यहाँ जो बेस है ये भी a है, लॉग का भी बेस a है, यानी बेस से मिलता है तो इसका फेस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को, जैसे कि मेथड 2 में लिख देते हैं, y इक्वल टू है x टू दी पावर x, तो इसको लिख देंगे e टू दी पावर लॉग x टू दी पावर x। लॉग में कुछ बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब e है, तो ये इतना के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x लॉग x। ठीक, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ई टू दी पावर x लॉग x बाई डी एक्स लॉग x इंटू डी एक्स लॉग x बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका चूँकि e टू दी पावर x का हो रहा है, e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में, यानी x की जगह पर x लॉग x है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x लॉग x, इतना ही रहेगा। अब ये जो फंक्शन है हमारा u इंटू वी के रूप का है, और ये चूँकि प्लस में आएगा, दो पार्ट में टूटेगा, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट देंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया e टू दी पावर x लॉग x को हम क्या लिखे हैं x टू दी पावर x, यानी इसी का ये वैल्यू है, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे x टू दी पावर x, और इसका 1 होगा, तो ये हो जाएगा log x, और इसका 1 बाई एक्स होगा इंटू एक्स होगा, कैंसिल, तो x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, बस। तो ये जहाँ वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो वहाँ पर यही रूल, इन दोनों में से कोई भी आप रूल ले लें, या तो लॉग ले लें या फिर e के पावर में एक्सपोनेंशियल में बदल के उसको डिफरेंशिएट करें। इन्हीं दो तरीक़ा से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं ऐसा भी फंक्शन आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, कि दो फंक्शन एक साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे y इक्वल टू है x टू दी पावर x प्लस साइन x। चलिए सिंपल सा एक लिख दिया। अब इसमें आप चाहिएगा कि हम लॉग ले लें, तो लॉग इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉग a प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, लॉग a प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं होता, लॉग ए बी का फार्मूला होता है, ये होता है लॉग a प्लस लॉग बी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लॉग a प्लस लॉग बी है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ पर लॉग a प्लस बी है तो इसको लिख देंगे लॉग a प्लस लॉग बी। कभी भूल के भी ऐसा गलती ना करेंगे, बार बार इस बात को आपको बताया गया उसमें लॉग वाले चैप्टर में कि a प्लस बी में लॉग यूज नहीं होगा। लॉग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दो ही फंक्शन को ये तोड़ता है, एडिशन वाले फंक्शन पर लॉग काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉग, या तो इसको हमें जब बनाना होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग करना होगा, इसका अलग, और दोनों को करके तब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाता है।
तो इसलिए हम लोग बिना लॉग लिए इसको लिख देंगे ई टू द पावर में। अभी एक्स टू द पावर एक्स को हमने बदला तो लिखा क्या, एक्स लॉग एक्स, अब प्लस ये साइन एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन अभी अभी हमने किया, यहाँ पर इतना आया, तो इसके वैल्यू को यहाँ पर निकाल करके लिख देंगे एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। जहाँ वेरिएबल का पावर, वेरिएबल वाला कोई भी फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल, और उसके साथ कुछ और भी फंक्शन प्लस में या माइनस में रहता है, तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। अगर यहीं इनटू में रहता तो लॉग बड़ी आसानी से काम कर जाता, लेकिन यहाँ प्लस में है इसलिए हमारा लॉग यहाँ काम नहीं करेगा। इसको विशेष रूप से हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपके बुक का हम क्वेश्चन कुछ कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 5th देखिएगा, मान लेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी रूट अंडर, जहाँ रूट वाली बात आती है तो रूट एक्स हमें याद आता है, तो ये रूट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर में जितना होगा सब नीचे देना होगा, फिर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स बाई डी रूट एक्स। अब डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या मिला, इस रूट को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू दी पावर रूट एक्स है, तो रूट एक्स यहाँ दिया गया है, ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में है, तो ई टू दी पावर रूट एक्स ही होगा। और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेट कर देंगे ई टू दी पावर रूट एक्स बाई 4 रूट अंडर एक्स रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स, या एक ही रूट को में दोनों को डाल दीजिए, किसी तरह से लिख दीजिए आंसर को। चलिए अब दूसरे नंबर में एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं। 2 नंबर में एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए y इक्वल टू है लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं, सेम चीज़ है प्लस माइनस में, इसको हम यहीं पर परिमयकरण कर देते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ये दोनों होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते हैं ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे वाला क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ है ना, ये हो जाएगा। या फिर एक काम करें, इसको तोड़े नहीं हम, ये जो तोड़े हैं ना ये हम तोड़े नहीं, इसको लिख दें रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाला जो था, और नीचे में ए स्क्वायर। ये शॉर्ट रहेगा, थोड़ा तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब चूँकि लॉग है तो प्लस में काम करेगा नहीं, तो थोड़ा
लंबा पकड़ लेगा, इसलिए हम लोग इसको होल स्क्वायर के रूप में रहने दें। अब देखिए log a बटा b है, तो log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर होगा ना। तो ये हो जाएगा, ये चूँकि फेस पर पावर है तो 2 log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स हुआ माइनस 2 log a हुआ। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो 2 तो बाहर गया, तो d log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसको हम इंटू करेंगे डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी एक्स, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू अगर log है तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और इसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा अलग अलग। देखिए 2 टर्म में है, अलग अलग है, तो हम इसको u प्लस v पर अलग अलग कर देंगे। तो इतना बाई, अब इसको डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर ही रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स, अब प्लस फिर डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये होगा चलिए अब जो है 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x होगा, फिर ये वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, जब कैंसिल हुआ तो 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसको जब हम जोड़ देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे इसको, यहाँ एक्स है अभी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा रिजल्ट मिला बहुत छोटा सा, क्या मिला, 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तो हम कर दिए, अब 3 नंबर आप कीजिएगा खुद। 4 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5वें में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हम क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन कर देते हैं। 5 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 टू दी पावर 3/4। ठीक है, चलिए अब चूँकि लॉग है तो और ये इंटू में फंक्शन है, पावर में भी है, तो इस पर ये काम करेगा हमारा लॉग। तो ये a है, ये वाला b है, तो ये हो जाएगा लॉग e टू दी पावर x प्लस लॉग x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 टू दी पावर 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x लॉग e, चूँकि इसका फेस में e टू दी पावर x है तो पावर में है, तो ये आ जाएगा गुना में, बेस ई हम दे देते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे 3/4 लॉग x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, अब इक्वल टू ये x हो गया प्लस 3/4 लॉग x माइनस 2, फिर माइनस लॉग a बाई बी है तो 3/4 लॉग x प्लस 2। ठीक,
अब हम लोग dy/dx करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ये हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 3/4 होगा। log x - 2 का 1/x - 2 हुआ, माइनस फिर 3/4 लिख देंगे। log x + 2 का 1/x + 2 हुआ। चलिए थोड़ा सोल्व कर दें इसको। 3/4 दोनों में से कॉमन करेंगे तो आएगा 1/x - 2 माइनस 1/x + 2 आएगा। ठीक है, अब इसे हम 1 + 3/4 और इसका जो LCM ले लें तो हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2, तो x + 2 माइनस x + 2, x कैंसिल हो गया। तो अब हमारा मिला 3/4, तो ये है, ऊपर में भी 4 हो गया, नीचे में होगा x² - 4 4 फिर कैंसिल। देखिए कितना छोटा आंसर आने जा रहा है, 1 + 3/x² - 4। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा x² - 4 हो जाएगा, -4 + 3 होगा तो -1, यानी x² - 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे वीडियो में कुछ और इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि टोटल क्वेश्चन पर आप जो है एक बार ट्राई करें और कमेंट वगैरह में बता दें कि कौन सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, उसको फिर हम सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे।